एक जमाने में बहुत दूर एक शानदार महल हुआ करता था। उस महल में एक बहुत खूबसूरत महारानी रहती थी और उसकी ख्वाहिश थी कि उसके घर एक बहुत खूबसूरत सी बेटी पैदा हो। ठंड का मौसम था। रानी खिड़की के पास बैठ के कपड़े सी रही थी और अचानक महारानी की सुई चुभ गई। महारानी ने रुई से अपना खून साफ किया और उसी वक्त महारानी ने एक दुआ मांगी। मैं चाहती हूँ कि एक बेटी हो जिसका रंग बर्फ जैसा सफेद हो, जिसकी आंखें तारों की तरह चमकदार हो, जिसका दिल खुशियों से भरपूर हो। और एक दिन महारानी की दुआ कबूल हो गई। उनके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। उन्होंने अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखा। साल यूं ही गुजरते गए मगर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रुक सकी। रहम दिल रानी बीमार हो गई और कुछ ही दिनों बाद उनका इंतकाल हो गया। कुछ सालों बाद महाराजा की उम्र हो गई थी और वो कमजोर होने लगे थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये महारानी शक्ल से तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसका दिल बिल्कुल भी साफ नहीं था। वो रोजाना अपने जादुई शीशे में देखती और उससे ये सवाल पूछती। शीशे, मुझे ये बताओ कि कौन है सबसे खूबसूरत? और शीशा आगे से ये जवाब देता है कि और कौन हो सकता है, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। महारानी ये जवाब सुन के बहुत खुश हुई। इस घमंडी महारानी के आते ही महल में सब कुछ बदलने लगा। उसकी हरकतों की वजह से महाराजा को बहुत नुकसान पहुंचे। उन मसलों को खत्म करने की वजह से महाराजा को महल से बाहर जाना पड़ा। घमंडी महारानी बहुत खुश हुई क्योंकि वो अब अपनी मनमानी कर सकती थी। साल पे साल गुजरते गए और स्नो वाइट बड़ी होकर एक बहुत खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई। कुछ ही दूर एक नदी में पानी पीते हुए एक शहजादे को स्नो वाइट की परछाई दिखी। उसे स्नो वाइट नहीं मिली, लेकिन उसके आसपास उसे कुछ परिंदे नजर आए। एक दिन महारानी ने दोबारा जादुई शीशे से सवाल किया। शीशे, मुझे ये बताओ कि कौन है सबसे खूबसूरत? जादुई शीशे ने कहा, अरे अब मैं क्या बोलूं, लेकिन स्नो वाइट तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो वाकई तुमसे बहुत ज्यादा हसीन है। जादुई शीशे का जवाब सुनकर महारानी बहुत गुस्से में आ गई। महारानी ने अपने सबसे खास सिपाही को बुलाया और एक खतरनाक हुक्म दिया। तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसका दिल मुझे लाके दो। सिपाही स्नो वाइट को महारानी के पास लेके आए। आओ आओ स्नो वाइट, मुझे लगता है कि तुम महल में बोर हो गई होगी। जाओ जंगल में जाके थोड़ी ताजी हवा ले लो। मेरा खास शिकारी तुम्हारा ख्याल रखेगा। सिपाही स्नो वाइट को घने जंगल में लेके आए। सिपाही को वो करना था जो महारानी ने हुक्म दिया था। पर उसके नरम दिल को देखते हुए सिपाही ने स्नो वाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो चाहता था कि स्नो वाइट दोबारा महल में लौट के कभी ना जाए और सूरज डूबते ही सिपाही महल में चला गया। स्नो वाइट को घने जंगल में अकेले बहुत डर लग रहा था। वो एक दरख्त के नीचे बैठी और रोने लगी। वो जब तक रोती रही जब तक उसे नींद न आ गई। स्नो वाइट सुबह पंछियों की आवाज से उठ गई और उसने अपने इर्द गिर्द छोटे छोटे परिंदे देखे। क्योंकि सारे परिंदे स्नो वाइट को पहले से ही जानते थे, उन्होंने स्नो वाइट को उसके घर तक का रास्ता दिखाया और उसको उसके घर पे ले आए। और इस तरह स्नो वाइट अपने घर तक पहुंच गई। उसने बिना घबराए अपने घर का दरवाजा खोला। घर बहुत छोटा था, लेकिन बहुत गंदा हो रहा था।
स्नो वाइट ये समझ नहीं पा रही थी कि ये घर आखिर है किसका, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई रहने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उसने घर की सफाई करना शुरू कर दी। घर की सफाई करने के बाद स्नो वाइट ने छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाया और उसके बाद खाने को खाया। इस घर में बाकी चीजों की तरह बेड भी छोटे छोटे थे, लेकिन स्नो वाइट बहुत थकी हुई थी और स्नो वाइट को जहाँ जगह मिली वो वहाँ सोने के लिए लेट गई। उसने सोचा कि वो यहाँ महफूज है, तो वो 3 बेड को जोड़कर उन पर सो गई। शाम को जिन बोनों का ये घर था, काम करके जब वापसी आए, उन्हें ये देख के बहुत खुशी हुई कि घर बहुत साफ था और मजेदार खाने की खुशबू भी आ रही थी। एक एक करके सब खाना देखने के लिए आ रहे थे। आदत से मजबूर एक बोने ने थोड़ा खाना गिरा दिया और दूसरा बोना सोच रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। मुझे लगता है यहाँ किसी ने कोई गड़बड़ जरूर की है। किसने किया ये सारा काम? अगर मैं थोड़ा सा सो लूं, तो शायद मैं इस बात का जवाब दे पाऊं। बोने ने ये कहा। सातों बोने खामोशी से अपने कमरे में गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक खूबसूरत लड़की उनके बेड पर सो रही थी। उनकी आवाजें सुनकर स्नो वाइट की भी आंखें खुल गईं। इतने सारे लोगों को घूरता देख के वो डर गई और स्नो वाइट ने थोड़ा सा हिचकिचाकर बोनो से ये कहा, मेरा नाम स्नो वाइट है, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। वैसे हमें ये यकीन था, वरना तुम हमारे लिए क्यों खाना बनाती और सफाई करती? बोने ने ऐसा कहा और अपने सारे बोनों का तारुफ करवाया। हम लोग 7 बोने हैं। ये जॉली है, एंग्री, क्लमसी, स्लम्पी, रे, और मैं एस, और ये है लेजी। स्नो वाइट बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके पास 7 दोस्त और भी थे। स्नो वाइट ने उन 7 बोनों को पूरी कहानी सुनाई। बोनों को कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसको अपने साथ रहने का कहा और स्नो वाइट मान गई और हमेशा उनके साथ उनकी मदद करने लगी। उनके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, मगर ये मौज मस्ती ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। एक दिन उस रानी ने दोबारा शीशे से वही सवाल किया, शीशे, मुझे ये बताओ कि कौन है सबसे खूबसूरत? और शीशे ने जवाब दिया कि अरे अब मैं क्या बोलूं, लेकिन स्नो वाइट तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो वाकई तुमसे बहुत ज्यादा हसीन है। मगर महारानी को ये लगा था कि स्नो वाइट तो मर चुकी है। उसे ये मालूम नहीं था कि सिपाही ने काम नहीं किया और फिर महारानी ने खुद ये काम करने का फैसला किया। एक और खुशी से भरी सुबह थी। 7 बोनों के घर। स्नो वाइट एक किस देकर 7 बोनों को उनके काम पर भेज रही थी। उनमें से एक बोने ने सारी वार्निंग्स दोबारा बताई। हमारे उसूलों को भूलना नहीं। अगर कोई अजनबी दरवाजे पे आए और कोई घर पे ना हो तो दरवाजा मत खोलना। अच्छा ठीक है एस, पर तुम लोग ज्यादा देर ना करना। जब स्नो वाइट रात के लिए खाना बना रही थी तो अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन है? एस, क्या तुम लोग आए हो? बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, दरवाजा खोल दो। स्नो वाइट ने बीप होल में से एक बूढ़ी औरत को देखा। उसने सोचा, ये मेरा क्या नुकसान करेगी भला, और उसने दरवाजा खोल दिया। ओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं बूढ़ी औरत यहाँ से जा रही थी। अगर तुम मुझे एक प्याली सूप दे दो तो मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगी।
स्नो वाइट बूढ़ी औरत को अंदर ले गई और उसे एक कप सूप दिया। शुक्रिया मेरी बच्ची। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए सेब हैं। ये बहुत ही रसीला और मजेदार है। स्नो वाइट ने झट से उस एप्पल में से एक बाइट लिया और जैसे ही उसने एप्पल से बाइट ली, वो अचानक से बेहोश हो गई। ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि ये वही घमंडी महारानी थी। एप्पल की एक बाइट में इतना जहर था कि स्नो वाइट ऐसी नींद में सो गई जिससे कभी ना उठ पाए। जब सातों घर आए तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर गिरे हुए देखा। डोंक ने उस एप्पल को देखा। इस सेब में यकीनन जहर था और ये यकीनन उसी की चाल है। स्नो वाइट सोते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों ने स्नो वाइट को एक बड़े से शीशे के अंदर रखा और जंगल में एक ऐसी जगह रखा जहां उसके सारे दोस्त उससे मिलने आ सकें। एक दिन शहजादा उसी जंगल में आया जहां स्नो वाइट सो रही थी। परिंदों ने उस शहजादे को रास्ता दिखाया जहां स्नो वाइट सो रही थी। शहजादा ये देखकर हैरान रह गया क्योंकि ये वही खूबसूरत शहजादी थी जिसकी परछाई उसने एक दफा नदी में देखी थी। उसके ख्वाबों की शहजादी उसके सामने लेटी हुई थी। शहजादे ने शीशे को हटाया और स्नो वाइट को एक किस दी और उसी वक्त शहजादा और शहजादी के ख्वाब पूरे हो गए। उनके प्यार की जीत हुई और स्नो वाइट दोबारा से ठीक हो गई। राजा को अपनी बेटी के साथ हुए जुल्म का पता चला और उसने जादुई शीशे को तोड़ दिया और उस पत्थर दिल महारानी को महल से बहुत दूर भेज दिया। स्नो वाइट अपने पापा के पास अपने महल लौट आई। स्नो वाइट और शहजादे की शादी बहुत धूमधाम से हुई। स्नो वाइट, महाराजा, शहजादा और 7 बोने एक साथ बहुत खुश रहे।